जितना खा लिया, जितना लूट लिया है, ये बहुत है तुम्हारे लिए। कितने बड़े पेट हैं जिसमें रखोगे, जाना तुमने खाली आता है। उसने आते ही अपने केसेस ख़त्म किए हैं, उसके बाद उसने कहा अब हम मुश्किल वक्त से निकल गए हैं। चाहे वो नून लीग हो या पीटीआई हो, ये सिंसियर हैं ही नहीं लोग। शहबाज शरीफ नहीं, वो कभी भी कोई अच्छा नहीं काम कर सकता। अद्दी सारी चोर है, सारी गवर्नमेंट ही चोर है। शहबाज शरीफ साहब के ही कारनामे हैं कि उन्होंने इतने कंक्रीट के जंगल बना दिए इधर लाहौर में। अस्सलाम वालेकुम, वॉइस न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपकी अपनी हौस सहर अमीन। नाज़रीन, शहबाज शरीफ बतौर वज़ीर आला अपनी कारकर्दगी, अपनी महारतों और हुक्मरानी से बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं। तो नाज़रीन, अगर हम बात करें शहबाज शरीफ की बतौर वज़ीर आज़म, तो वो अपनी कारकर्दगी से लोगों को क्यों नहीं मुतासिर कर पा रहे? तो चलिए जानते हैं इसका जवाब लोगों से ही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका नाम? मनोवर खान। सर, आप हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कारकर्दगी से खुश हैं? नहीं जी, हम तो इमरान खान के साथ खुश हैं जी। इमरान खान जिंदाबाद, पीटीआई जिंदाबाद। सर, अगर हम बात करें शहबाज शरीफ के कारकर्दगी की, तो कहा जा रहा है कि वो बतौर वज़ीर आला ज़्यादा बेहतर थे। बतौर वज़ीर आज़म बेहतर थे, लेकिन पंजाब के लिए थे ना, सिर्फ लाहौर के लिए बेहतर थे बस। अब तो वज़ीर आज़म हो गए, अब उन्होंने क्या किया? कुछ भी नहीं कर रहे हैं। इमरान खान जिंदाबाद जी। हम तो अभी भी इमरान खान के साथ हैं और ताहयात इमरान खान के साथ ही रहेंगे जी, पीटीआई के साथ रहेंगे जी। मैं पीटीआई का ख़ास मेंबर हूँ। अगर आप पीटीआई के खास मेंबर हैं तो सिर्फ इस बात का जवाब दे दें कि इमरान खान का डायरेक्ट अदालतों से सवाल करना ठीक था। बिल्कुल जायज़ है जी। लोगों को रियासत के सामने इस टाइम जो इस्लामाबाद में खड़े हैं वो करना ठीक है। बिल्कुल सही है जी। इमरान खान जिंदाबाद जी। वो तो सही बात कर रहे हैं ना, वो तो जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं हमने चोर हटाने हैं, वो सारे चोर हटा रहे हैं ना, लेकिन अब क्या करें? अदलिया के साथ सवाल करेंगे तो हमारे लोग इनका एहतराम करना भूल जाएंगे। अद्दी सारी चोर है, सारी गवर्नमेंट ही चोर है। नाज़रीन, इनका कहना है अदलिया सारी चोर है, सिर्फ इमरान खान जिंदाबाद। इमरान खान जिंदाबाद जी। हम ताहयात इमरान खान के साथ है, ताहयात। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सर, आपका नाम? उमैर। सर, ये बताएं बतौर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कारकर्दगी से आप खुश हैं? वो तो वज़ीर आज़म है ही नहीं हमारे लिए बेसिकली, ठीक है ना। तो हम तो अभी भी इमरान खान को ही वज़ीर आज़म मानते हैं और ट्रू सपोर्टर हैं पीटीआई के। मेरे ख्याल से इसके आगे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, ज़्यादातर लोगों का ये कहना है कि बतौर वज़ीर आला उनकी कारकर्दगी मुतासरन थी, ठीक है, वो ज़्यादा बेहतर थी इसके कंपैरिजन के बतौर वज़ीर आज़म उनकी कारकर्दगी। देखिए, वज़ीर आला में भी उन्होंने सिर्फ पंजाब के अंदर में लाहौर में ही डेवलपमेंट करवाई है ना, उन्होंने पूरे पंजाब में कोई डेवलपमेंट नहीं करवाई है। आप फैसलाबाद के हालात देख लें, आप साउथ पंजाब के हालात देख लें, कुछ भी नहीं किया उन्होंने लाहौर में। क्योंकि हम लोग रहते हैं, आपको पता है कि यहाँ पे रोड नेटवर्क्स ये वो चीज़ें बना दी हैं, जिससे ओवरऑल जो है ना लाहौर का प्रॉब्लम हुई है बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से बहुत से शहरों से बहुत से लोग यहाँ पे आना शुरू हो गए हैं। यहाँ पर एयर क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है आपकी। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जो कि शहबाज शरीफ साहब की तरफ से ही हुई हैं। लाहौर को उन्होंने एक मेगा सिटी बनाने की कोशिश की है। कल परसों न्यूज़ सुनने को मिली थी, बल्कि है भी, कि लाहौर दुनिया का दूसरा आलूदा शहर करार दे दिया गया। मेरे ख्याल से पहले नंबर पे होगा, दूसरा नहीं होगा। तो आप ये शहबाज शरीफ साहब के ही कारनामे हैं कि उन्होंने इतने कंक्रीट के जंगल बना दिए हैं इधर लाहौर में, ग्लोबल वार्मिंग और दूसरी चीज़ें जो चल रही हैं। तो ये जो है ना विच इज़ नॉट गुड एट ऑल। कहा जाए कि शहबाज शरीफ का ज़्यादा रुझान हमारे मसाइल देखने के निस्बत इमरान खान साहब पर और अपनी जो चीज़ें उनको क्लियर कराने पर है, तो उस बारे में आप क्या कहेंगे? देखें, आपने लोगों के लिए काम करना होता है। इट्स नॉट लाइक कि आपने अपने ख़जाने भरने हैं या अपनी बैंक बैलेंस बनाने हैं। तो इमरान खान का हमेशा से सिर्फ यही था कि वो लोगों के लिए काम कर रहे थे, एंड आई थिंक ही शुड डिज़र्व अ चांस, प्रॉपर चांस। उनको अगले 5 साल मज़ीद मिलने चाहिए ताकि वो लोगों के लिए कुछ काम करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैडम, आपका नाम? मुनज़्ज़ा आकिफ। मैडम, ये बताएं आप शहबाज शरीफ की कारकर्दगी से बतौर वज़ीर आज़म खुश हैं? बिल्कुल नहीं खुश जी। सर, क्यों? जी, किस बात से खुश हैं जी? किस बात से? उनकी कौन सी कारकर्दगी से खुश हैं? क्या किया उन्होंने? बस बस बस। अच्छा, ये बताएं, लोगों का कहना है कि बतौर वज़ीर आला उनकी कारकर्दगी ज़्यादा बेहतर थी। वो कभी भी किसी सूरत में भी बेहतर नहीं थे। मैडम, फिर कौन बेहतर है आपकी नज़र? जिनको आपने सबने मिलजुल के उतारने की कोशिश की है। रख दो बस। इतनी नाराज़गी? हाँ जी, इतनी नाराज़गी? बस प्लीज़ अब ठीक। अच्छा, आखिर में कोई पैगाम हमारे वज़ीर आज़म के लिए, कि आपको लगता है कि वो आपके लिए कुछ बेहतरी, हमारी बेहतरी के लिए कुछ करेंगे? शहबाज शरीफ नहीं, वो कभी भी कोई अच्छा नहीं काम कर सकता। चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया।
अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सर आपका नाम? सलाम। मोहम्मद नासिर। सर ये बताएं शहबाज शरीफ की कारकर्दगी बतौर वज़ीर आज़म कैसी लगी आपको? देखें, बात सिर्फ शहबाज शरीफ से ना शुरू होती है ना ख़त्म होती है। हम एक पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तानी होने की हैसियत से जब हम इस टॉपिक पर बात करते हैं तो हमें पीछे का हमारा माजी, हाल और मुस्तकबिल तीनों पर ही बात करनी चाहिए, ताकि हम आपको भी समझ आए, हमें भी और देखने वालों को भी। शहबाज शरीफ साहब की पहले जब हुकूमत थी बतौर वज़ीर आला बतौर वज़ीर आला, उस वक्त इसमें कोई शक नहीं है कि डेवलपमेंट के काम जो है पंजाब के अंदर बहुत तेज़ी से हुए हैं, जो हमें नज़र भी आते हैं। उसके बाद खान साहब की हुकूमत आई। खान साहब ने के साथ एक बात मैं ऐड करना चाहूँगी। ये भी एक सर से बात हो रही थी, वो कह रहे थे उन्होंने ग्रीनरी हमारी ख़त्म करे, पत्थरों के पहाड़ बनाए हैं। देखिए, बात सुने मेरी। बात यह है कि वो पत्थरों के पहाड़ तो क्या बनाने हैं, जो हमारी ज़रूरत है, एक इंसान की जो बुनियादी ज़रूरत होती है, वो सिर्फ रोटी कपड़ा और मकान ही नहीं होता, बल्कि उसके रहन सहन का एक तरीका डेवलपमेंट के काम, जिससे पूरी वर्ल्ड पर जो है वो असर पड़ता है और दुनिया देखती है कि उन्होंने तरक्की की है। इस वक्त शॉर्ट बात मैं आपसे करता हूँ, बतौर वज़ीर आला पंजाब ये जो हैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब, ये इन जब पहले वज़ीर आला थे उस वक्त भी काफ़ी अच्छा इन्होंने काम किया था, इस वक्त भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और ये नहीं है कि मैं कोई उनकी पार्टी का बंदा हूँ, मैं एक रिजर्व बंदा हूँ, ना मेरा ताल्लुक PTI से है। बतौर वज़ीर आज़म आपको लग रहा है कि वो आगे कोई हमारे लिए कारकर्दगी उनकी बेहतर होगी? वो जिन क्राइसिस में वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब इस वक्त फंसे हुए हैं ना, हमें बिल्कुल उनसे कोई तवक्का नहीं है कि वो पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकेंगे। अभी तो देखें, सबको पता है कि अभी तो वो अपनी जान बचाने के चक्कर में है कि उनके जो केसेस हैं वो किसी तरह से ख़त्म हो। और वो जो रुझान उनका इस चीज़ पे और इमरान खान साहब पे है, ये कहना 90% उनका रुझान अपनी जान बचाने में है फ्रैंकली, और 10% उनका रुझान इमरान खान की तरफ, मुल्क की तरफ उनका कोई रुझान नहीं है, बिल्कुल कतई तौर पे कोई रुझान नहीं है। आने से पहले देखें, जब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब अच्छे हैं, लेकिन जब इमरान खान की हुकूमत थी तो ये इसी PDM ने, इन तमाम जमातों ने मिलकर लॉन्ग मार्च किया था महंगाई के ख़िलाफ़, और उस वक्त पेट्रोल जो था वो 160 रुपये था। जब ये लोग आए हैं तो इन्होंने क्या किया? यही बात से मैं आपको लिंक करते एक सवाल करूंगी कि जब इनसे महंगाई का सवाल करते हैं कि आप तो महंगाई ख़त्म करने आए थे, उसका लॉन्ग मार्च आपने इतने किए, तो वो ये बात कहते हैं कि हम इमरान खान का ज़िम्मेदार है, वो मौशत तबाह ना करके जाते। ये मरीम औरंगज़ेब ने कहा है, वो मौशत ना तबाह करके जाते तो आज पेट्रोल महंगा ना होता। तो फिर इनको नहीं आना चाहिए था ना, ये तो मज़ीद तबाह कर रहे हैं। अगर ऐसी सूरत हाल थी तो ये वेट कर लेते, इलेक्शन तक का वेट करते। इलेक्शन में इनको जाना चाहिए था। इलेक्शन का वेट कितनी है कि उसने बर्बादी कर देनी थी, कितना लॉस कर देना था। चले, अगर उसने बकौल इनके लॉस किया भी है तो ये क्या करने आए हैं? उसके दौर में 160 रुपये लीटर पेट्रोल को 237 और 34 और 40 के राउंड अबाउट ले आए हैं। ये मरहम रखने का नहीं आए थे। आखिर में कोई पैगाम दे दें? पैगाम देखें, पैगाम क्या है? पैगाम तो बस इतना ही है इन लोगों के लिए, इन सियासतदानों के लिए, कि ये काइंडली इन्होंने जो करना था वो कर लिया है। इनका ये इमरान खान ने 3.5 साल रहा, कुछ नहीं किया, मैं उसकी तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन प्रैक्टिकली उसने कोई डेवलपमेंट नहीं की। वो बेईमान है या नहीं है वो एक अलग मामला है। असल जो कौम का, इस माशरे के जो प्रॉब्लम्स है, बात तो उनको सॉल्व करने की है। एक रेडी लगाने वाले के घर में अगर चूल्हा नहीं जलता, एक डिग्री होल्डर जो है वो बेरोज़गार बैठा हुआ है, तो हमें इनकी इन बातों से कोई फ़ायदा नहीं है। प्रैक्टिकली लाइफ जब तक आम आदमी की बेहतर नहीं होगी, उस वक्त तक हम किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जस्ट मिनट, जहाँ तक पैगाम की बात है, तो इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया वो इनके मामलात हैं। हमें सिर्फ प्रोग्रेस चाहिए, आवाम को सिर्फ प्रोग्रेस चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए, रोज़गार चलने चाहिए। ये अब लोगों को ना बताएं आगे रोज़ रोज़ कि हमने ये नहीं किया, हमने वो नहीं किया। ये कहते हैं हमने वो नहीं किया, वो उसकी रिकॉर्डिंग चला देते हैं कि देखें जी ये झूठ है। ये कुछ कहते हैं तो वो इनकी रिकॉर्डिंग चला देते हैं। ये आपस की लड़ाई में पड़े हुए हैं। आवाम को इनको कोई फ़िक्र नहीं, कोई भी कतई तौर के ऊपर कोई फ़िक्र नहीं है। आप वज़ीर आज़म साहब की पिछली तकरीरें हुकूमत बनने से पहले की और अब के, आपको टोटली उनके कॉल ऑफ फेल में तजाद नज़र आएगा जो कुछ प्रैक्टिकली हो रहा है। अगर ऐसा नहीं है तो आप बता दें। और यही बात जो है इमरान खान साहब की है। जब वो इक़्तिदार में थे तो उस वक्त उन्होंने कोई एक सड़क बनाई हो तो बताएं मुझे, कोई एक ब्रिज बनाया तो बताएं। उस दौर में भी लोग हम परेशान थे कि जी महंगाई ऊपर जा रही है। उनके आने से पहले महंगाई कम थी,
लेकिन उनके आने के बाद महंगाई कुछ ऊपर हुई है, लेकिन इतनी नहीं जितनी अब हो गई है। ये लोग आए थे जिस दिन इन्होंने हल्फ उठाया है, शहबाज शरीफ साहब ने, इन्होंने टीवी पर आकर ये बयान दिया था कि हम लोगों के ज़ख्मों पर मरहम रखने के लिए आए हैं। तो उन्होंने ये मरहम रखा है कि 150 रुपये वाला पेट्रोल 250 रुपये का कर दिया है। 300 रुपये वाला जो 1 किलो का घी का पैकेट आता था वो 550 का हो गया है। ये मरहम रखी है। जो जिस घर में बिजली का बिल 1500, 1600, 1200 आता था, अब वो 15-15 हज़ार रुपये का बिल आ रहा है। ये मरहम रखी है इन्होंने। और इनसे जवाब पूछें तो उनके पास जवाब जो है वो हज़ारों हैं। तो ये मैं नहीं समझता कि ये सिंसियर हैं, चाहे वो नून लीग हो या PTI हो। ये सिंसियर हैं ही नहीं लोग। अगर PTI सिंसियर होती तो 3.5 साल के अंदर उसने क्या डेवलपमेंट की है बता दें मुझे। बेरोज़गारी PTI के दौर में बढ़ी या नहीं बढ़ी? डेवलपमेंट का कोई काम हुआ PTI के दौर में? बिल्कुल नहीं हुआ। तो ये सब एक ही थाली के चट्टू बट्टे हैं। गरीब लोगों का इनको कोई ख्याल नहीं है। मुल्क के साथ ये लोग सिंसियर नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अंकल जी, आपका नाम? मोहम्मद शरीफ खान। ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह। खुश हैं? खुश हैं। हुकूमत से खुश हैं? नो। क्यों सर? अच्छा, ये 5 महीने से गवर्नमेंट आई है, हर चीज़ का रेट जो है ना 4 गुना ज़्यादा हुआ है। और ये हमारा जो सरबराह इमरान खान था वज़ीर आज़म, वो 2 रुपये या 3 रुपये पेट्रोल को महंगा करता था, ये लॉन्ग मार्च निकालते थे। अब कोई उठने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। ये कहाँ गई 13 पार्टियाँ जो लॉन्ग मार्च निकालती थी? सर, ये लोग तो महंगाई ख़त्म करने आए थे। महंगाई इन्होंने दोनों हाथों से लूटना है पाकिस्तान को। ये तकरीबन 50-60 साल से जो लूट रहे हैं ना दोनों मिलके, पीपल्स पार्टी और नून लीग। हम मुकामी लाहौरी हैं और हमारे ही हल्के से नवाज शरीफ खड़ा होता था। हमारा घर हेड ऑफिस का बना होता था। हमने इसके लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, मगर इन्होंने दोनों हाथों से लूटा है। अच्छा सर, अगर ज़्यादातर लोगों का कहना है कि शहबाज शरीफ साहब बतौर वज़ीर आला उनकी कारकर्दगी फिर भी मुतासरन थी, ठीक है, लेकिन अगर यही उनकी कारकर्दगी हम बतौर वज़ीर आज़म देखें तो वो भी नज़र नहीं आ रही। नहीं, ये वज़ीर आज़म के बिल्कुल फेल हैं। वज़ीर आला भी थी ना, वो भी गलत थी। कंकरियों के पहाड़ बना गए हैं, सब्ज़ा सारा हमारा ख़त्म कर गए हैं। समझ यही है। ये मसले मसाइल हमारे लिए अभी नहीं, हमारे आने वाले बच्चे नस्लें जो उनके लिए मसला बनेगा। सर, अगर इस बात की हम बात करें कि हमारे जो वज़ीर आज़म हैं, इनका रुझान अवाम के मसाइल से ज़्यादा इमरान खान साहब पर और उसके अलावा अपनी चीज़ें क्लियर कराने पर है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? 5 महीने इनकी गवर्नमेंट रही है। 5 महीने में सिर्फ इनकी सोच यही है कि अवाम को कोई रिलीफ नहीं देना, सिर्फ इमरान खान को कैसे तंग करना है। उसके पीछे अवाम क्यों आ रही है, क्या रीज़न क्या है, इसको कैसे रोका जाए, वो इंशाल्लाह ताला नाकाम हो गए रोकने में। सर, आखिर में कोई पैगाम यही है भाई, इनके आगे हाथ जोड़ते हैं, मेहरबानी करो, हमारी जान छोड़ो और जाओ, अपने घरों को जाओ। जितना खा लिया, जितना लूट लिया है, ये बहुत है तुम्हारे लिए। कितने बड़े पेट हैं जिसमें रखोगे, जाना तुमने खा लिया आता है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? वसीम अकरम। सर, ये बताएं, शहबाज शरीफ की बतौर वज़ीर आज़म कारकर्दगी से खुश हैं? आप मुझे बताएं कि उसकी कारकर्दगी है क्या? महंगाई करना है, इतनी महंगाई कर दी है, आवाम का बेड़ा गर्क कर दिया है, ये इसकी कारकर्दगी है। और अब जो है ना, अभी जिस तरह हालात चल रहे हैं, लोग मर रहे हैं, जो है ना, ये अपने जो है ना मौजों में लगे हुए हैं, कभी क्या कर रहे हैं, कभी इनके दौरे ही ख़त्म नहीं हो रहे। ये इनके दौरे यही कारकर्दगी है कि जो है ना, कभी पेरिस का टूर करना है, कभी जर्मनी का टूर करना है, ये इनकी कारकर्दगी है। बाकी आवाम रुल गई है। इनको शर्म आनी चाहिए, इनको चाहिए कि इलेक्शन करवाएं, चाहे जो भी आए, चाहे ये खुद आ जाएं, लेकिन फ्रेश मैंडेट के साथ आएँ, ताकि जो है ना आवाम को रिलीफ दें, आके कोई काम करें। अब इतने बड़े अहम फैसले लेने हैं, IMF पैसे नहीं दे रहा, ये इनकी कारकर्दगी है, भीख मांग रहे हैं। अब कल आपने देखा था जो जनरल सेक्रेटरी को पकड़ा हुआ था, ऐसे लगता है जैसे कर्दन को आगे धक्का दे रहा, चल भैया अंदर चल, ये मामा लगता है तेरा मामू। शर्म आनी चाहिए ना। मतलब एक तेरा ऑफिशियल गेस्ट है, उसको उस तरीके से ट्रीट कर, उसको आगे धक्का लगा रहा है, चल भाई आगे आगे चल, जल्दी करो। बिलावल भी देख रहा है, पता नहीं इसको क्या हो गया, पागल हो गया क्या। कम से कम सेलेक्टर को चाहिए था, जो बंदा आगे खड़ा कर रहे हैं, उसको इतनी अक्ल तो होनी चाहिए कि यार जो है ना, जो गेस्ट आते हैं, जो ऑफिशियल गेस्ट आते हैं, उनको तो तरीके से डील कर सके। उनको भी ऐसे लगता है जैसे जो है ना, कभी मरियम को जैसे उठा के बेटा साइड पे हो जाए, ऐसे कर रहा है। कोई शर्म हया होनी चाहिए इनको। सेलेक्टर को सोचना चाहिए कि फ्रेश मैंडेट के साथ है। एक बात बताइए, ये वर्ड जो आप यूज़ करें शर्म हया, या आपने इमरान खान साहब से पिक किया है? नहीं, ये ख्वाजा आसिफ से पिक किया है। ये उन्हीं के अल्फाज हैं, उन्हीं पे ही चलते हैं। उन्होंने कहा था ना कि शर्म होनी चाहिए, हया होनी चाहिए, ये उन्हीं पे ही जो है ना अब इस्तेमाल होने हैं। और किस पे होने हैं?
जैसी करनी वैसी भरनी। अच्छा ये बताएं, अगर हम बात करें शहबाज शरीफ की कि वो बतौर वज़ीर आज़म की कारकर्दगी से तो आपने कहा कि मुतासिर नहीं है, बतौर वज़ीर आला की कारकर्दगी से मुतासिर थे? वज़ीर आला की जो कारकर्दगी थी ना, वो मैडम अरबों रुपए के अखबारात में इश्तिहार थे और कुछ नहीं था, ठीक है। वो उनको वफाक से सपोर्ट मिलती थी तो सारा कुछ हो रहा होता। अभी अभी पता चल रहा है ना, जो कहते थे बड़ा आएगा तो शहबाज तेज़ स्पीड होगी, अब पता चल रहा है जो तेज़ स्पीड है। अब डॉलर जो है ना 240 पे पहुंच गया है। अभी आप महंगाई देखें तकरीबन 45% तक चली गई है। तो ये इनकी कारकर्दगी है। पता तो अब चल रहा है ना कितने बीसा हो रहा है। पहले तो सब कुछ अखबारात में हो रहा होता था, इश्तिहारात में इश्तिहार दो। अभी तकरीबन 95% मीडिया को इन्होंने ब्लैकआउट किया हुआ है, फिर भी आवाम नहीं मान रही। क्यों नहीं मान रही? इनकी कारकर्दगी से आवाम मुतमईन नहीं है, आवाम तंग है। अब ये सोचे ना, अगर हम कहें कि शहबाज शरीफ साहब का ज़्यादा रुझान अवाम के मसाइल की निस्बत अपने केसेस ख़त्म कराने और इमरान खान साहब के ऊपर है, तो इस चीज़ से एग्री करेंगे आप? बिल्कुल। उसने आते ही अपने केसेस ख़त्म किए हैं, उसके बाद उसने कहा है अब हम मुश्किल वक्त से निकल गए हैं। हुकूमत में आने से पहले कहते थे बहुत मुश्किल वक्त है, बहुत मुश्किल वक्त है। जैसे ही हुकूमत में आए, अपने केसेस अगले एक हफ़्ते के अंदर ख़त्म किए हैं। उसके बाद ये कहा है कि अब हम मुश्किल वक्त से निकल गए हैं। अवाम मुश्किल में आ गई है, ये मुश्किल से निकल गए हैं। फ़र्क सिर्फ इतना हुआ है और कुछ नहीं हुआ। समझ तो नाज़रीन, यहाँ पे जो लोगों की जो राय थी वो आपने सुन ली। अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करेगा। तब तक के लिए अपनी होस्ट सहर नरमीन को दें इजाज़त। फिर हाजिर होंगी किसी नए मौजू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।